ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृद्ध। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के मॉर्निंग क्लास में। सभी वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेके मैं ये मॉर्निंग क्लास का शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि कार्तिक महीना आगे बढ़ रहा है, यानी समाप्ति की ओर आ रहा है। और संडे से, परसों से, डे आफ्टर टुमारो, कार्तिक महीने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड चालू होने वाला है। वो है भीष्म पंचक। भीष्म पंचक कार्तिक महीने का अंतिम पड़ाव है। और भगवान इतने कृपालु है, भगवान इतने दयालु है कि वो चाहते हैं कि इस महीने में हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें। और भीष्म पंचक भगवान ने इस तरह से रचा हुआ है कि अगर पूरे महीने में, पूरे कार्तिक महीने में हमें तपस्या करने के लिए नहीं मिली, ज्यादा भक्ति करने के लिए नहीं मिली, तो ये भीष्म पंचक के अंतिम 5 दिनों में हम जो भी भक्ति करेंगे, जो भी तपस्या करेंगे, उसकी फल स्तुति वैसे ही रहेगी जैसे पूरे कार्तिक महीने में हम करते हैं। तो हम देखा जाए तो ये एक भगवान की कृपा है। भगवान हमसे ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति करें और भागवत धाम जल्द से जल्द चले। तो कार्तिक महीने में हम बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, बहुत सारे भक्ति की प्रणालियां करते हैं। कोई ज्यादा जप करता है, कोई भक्त श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता ज्यादा पढ़ता है, धाम यात्रा करते हैं। अभी मैं एक भक्त के बारे में सुना था कि पूरा कार्तिक महीना वो सिर्फ फल खा रहा है, फल के ऊपर ही पूरा कार्तिक महीना व्यतीत कर रहा है। एक भक्त के बारे में सुना था कि पूरा कार्तिक महीने में पूरी भगवत गीता पढ़ के वो समाप्त करेगा। ऐसे हम विविध तरह के व्रत करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए और हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे कार्तिक महीना समाप्ति की ओर आता है, जैसे अभी हो रहा है, अभी और 6 दिनों के बाद कार्तिक महीना, 5 दिनों के बाद कार्तिक महीना समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कार्तिक महीना समाप्त हो जाता है, हमारी जो प्रेरणा है, हमारा जो मोटिवेशन है ये सब करने के लिए, वो भी खत्म हो जाता है। सही है कि नहीं? तो मन कहने लगता है कि अभी कार्तिक महीना समाप्त होने के बाद मन कहने लगता है कि अभी महीना तो समा खत्म हो गया, कार्तिक इज ओवर नाउ, स्लो डाउन अ लिटिल बिट, ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो प्रेरणा हमें होती है कार्तिक महीने में तपस्या करने के लिए, वो मोटिवेशन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। और फिर हम बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। 16 माला करना है, 17 माला करना है, या फिर बेसिक चीजें हम भक्ति में फॉलो करने लगते हैं। तो आज का जो विषय हम बात करने वाले हैं यही है कि कार्तिक महीने के बाद भी वो उत्साह, वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा हम कैसे रखें कि हमें कार्तिक महीने के बाद भी भक्ति में वही उत्साह रहे। तो इंग्लिश में एक कहावत है, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। मोटिवेशन, मोटिवेशन माने प्रेरणा, मोटिवेशन माने हम उत्साह से उठ के कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन ये उत्साह जो है, ये जो प्रेरणा है, ये क्षणिक होती है, कुछ देर के लिए आती है। लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन, दिस इज परमानेंट। तो अगर हम उत्साहित होकर कुछ चीजें करते हैं, उस उत्साह को डिसिप्लिन में कैसे परिवर्तित करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे कार्तिक महीना समाप्त हो जाता है, आ, आ,
ये जो बाहरी प्रेरणा है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो रह जाती है वो अंदर की चेतना, कॉन्शियसनेस, टू टेक इट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आज हम वही डिस्कस करेंगे कि प्रेरणा और अनुशासन ये दो सेपरेट चीजें हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्रेरणा, प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन, इट्स लाइक अ लैम्प। अगर हम दीप जलाते हैं, कार्तिक में हमने कितने दीप जलाए, तो जब हम दीप जलाते हैं तो उसका जो लाइट आता है, द लाइट ऑफ द लैम्प इज कंसिडर्ड टू बी प्रेरणा। प्रेरणा क्षणिक होती है, कुछ टाइम के लिए। और ये लैंप भी, जो लाइट आती है वो आकर्षित होती है, चमकदार होती है। तो हम उससे जब दीप दिखाते हैं तो ये लाइट होती है कुछ देर के लिए। उसे इंस्पिरेशन की तुलना दी गई है, मोटिवेशन की तुलना दी गई है। लेकिन कुछ देर बाद वो दीप बुझ जाता है, इट गेट्स ऑफ। और उसे अगर हमें जलाए रखना है तो उसमें घी या तेल डालते रहना पड़ता है। तो ये घी और तेल की तुलना की गई है अनुशासन से, डिसिप्लिन से। तो प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है वो क्षणिक होती है, वो दीप की तरह वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर उसमें हम घी या तेल, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो अगर डालेंगे तो ये दीप जो है, हमारी जो भक्ति की दीप है, वो जलती रहेगी। तो अ, कार्तिक महीने में अगर हम देखेंगे, हमारे भक्ति जीवन में भी, कार्तिक महीने में ही नहीं बट हमारे भक्ति जीवन में भी बहुत सारे प्रेरणाएं आती है हमें, बहुत सारा मोटिवेशन हमें मिलता है भक्तों के संग के द्वारा। भगवत गीता, भागवतम जब हम पढ़ते हैं उसके द्वारा, फिर हम यात्राओं में जाते हैं, फिर हम कुछ व्रत करते हैं, जैसे कार्तिक व्रत किया है अभी, उससे बहुत सारा मोटिवेशन आता है। लेकिन वो मोटिवेशन को अगर हम हमारी जीवन शैली में डालते नहीं है, उसका हम हमारे जो रूटीन है उसके अंदर उस कुछ चीजों को उसमें से निकाल के डालते नहीं है, तो ये मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक नहीं रुकता है। तो जब हम इन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर उसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म तक, ज्यादा देर तक मिलता है। शिला प्रभुपाद कहते कहाँ है, एक उन्होंने अपने एक लेक्चर में, रेगुलेशन इज अ साइन ऑफ डिवोटी, विदाउट रेगुलेशन देर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। रेगुलेशन मीन्स डिसिप्लिन, रेगुलेशन मीन्स अनुशासन। हम अपना जीवन कितना रेगुलेटेड करते हैं, तो प्रोपाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा भर देते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेरणा, अगेन, मोटिवेशन गेट्स अस टू भक्ति। जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं पहली बार, कुछ तो प्रेरणा होती है हमारी, कुछ तो मोटिवेशन होता है, कुछ तो इंस्पिरेशन होता है जिसके वजह से हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। ओ, कृष्ण के बारे में जानना है, भगवत गीता जाननी है, कुछ तो हमारा इंस्पिरेशन रहता है। सो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन गेट्स अस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट डिसिप्लिन, रेगुलेशन कीप्स अस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस में, भक्ति में रहना है, तो हमारा लाइफ इन डिसिप्लिन और रेगुलेटेड वे में हमें चलाना है। भगवत गीता में भी अगर आप देखेंगे तो ये बात उभर के आती है। अर्जुन जब युद्ध करने आते हैं तो बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं युद्ध करने के लिए पहले पहले। लेकिन जब भगवान उन्हें अपने युद्ध भूमि में ले जाते हैं तो अपने स्वजनों को देख के उनका जो पूरा इंस्पिरेशन है वो चला जाता है, और वो बोलते हैं भगवान को, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव रख देते हैं बाजू में और भगवान को बोलते हैं, ओ केशव, आई डोंट वांट टू फाइट, ओ गोविंदा, आई डोंट वांट टू फाइट। तो उनका जो इंस्पिरेशन होता है वो क्षणिक इंस्पिरेशन होता है, और वो इंस्पिरेशन चला जाता है। और फिर भगवान उन्हें पूरी गीता सुनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो भगवान उन्हें कुछ, ही डजंट गिव हिम सम इमोशनल स्पीच, कुछ भावत भावत इमोशनल भावुक स्पीच नहीं देते हैं भगवान। भगवान उन्हें पूरी गीता का ज्ञान देते हैं। और ये गीता का ज्ञान
बहुत जगहों पे हमें सिखाता है कि कैसे हमें कर्तव्य और अनुशासन का पालन करना चाहिए। भगवान इनिशियली सेकंड चैप्टर में ही कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपना कर्म करो आसक्ति के बिना, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, डोंट बी अटैच्ड। और फिर लेटर आगे जाके भगवान बोलते हैं इस कर्म को कैसे भक्ति में परिवर्तित करना है, और भक्ति भी हमें अटैचमेंट के बिना करनी है। तो इसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारा मूड हो या तुम्हारा मूड नहीं हो, तुम इंस्पायर्ड हो या इंस्पायर्ड नहीं हो, बट अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब अर्जुन ने बोला था भगवान को कि मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, क्षत्रिय धर्म का कर्म, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तो उनकी इंस्पिरेशन चली गई थी फाइट, युद्ध करने के लिए अपने स्वजनों को देख के, इसलिए वो अपने कर्म से भाग रहे थे। तो भगवान ने गीता में वही कहा कि तुम्हारा जो कर्म है वो तुम्हारे इन मूड पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, भले तुम्हारा मूड हो, तुम इंस्पायर्ड हो या नहीं इंस्पायर्ड हो। उसी तरह से हमारी भक्ति, भक्तों के लिए कर्म मीन्स भक्ति, भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मेरा मूड है इसलिए मैं ज्यादा जपा करूंगा, आज मेरा मूड है इसलिए मैं भागवत श्रवण करूंगा या भगवत या प्रभुपाद की बुक्स पढ़ूंगा, आज मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। तो देन इट इज डिपेंडेंट ऑन द मूड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिस्टम। तो हमें हमारी जीवन जो है सिस्टम पे डिपेंडेंट करना है, डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट करना है, तभी हम उसे बहुत दे दूर तक भक्ति में जा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे भगवत गीता में भी जब भगवान ने पूरी गीता अर्जुन को सुनाई, तो फिर अर्जुन खड़े हो गए और फिर भगवान को कहा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो आप देखेंगे अर्जुन जो पहले था भगवत गीता से सुनने से पहले, वो कुछ इंस्पिरेशन लेके आया था, हाँ मेरा इंस्पिरेशन है कि मैं पूरा राज्य वापस लूंगा, लेकिन वो उसका इंस्पिरेशन क्षणिक इंस्पिरेशन था, वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि वो इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, बट उसको पकड़ के हम नहीं बैठ सकते हैं ज्यादा टाइम तक, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं हमारे अराउंड, हमारा इंस्पिरेशन, हमारा मूड ले लेगी, तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। तो यहाँ भगवत गीता में भी अर्जुन का जो क्षणिक इंस्पिरेशन था वो चला जाता है, और फिर भगवान ने पूरा गीता बोलने के बाद उसकी जो दृढ़ता है वो ज्ञान में वो इतनी डीप हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर उनका मूड हो या ना हो। तो हमें भी भक्ति जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सारी प्रेरणा आती है कार्तिक महीने में, बट जैसे कार्तिक महीना खत्म हो जाता है सारी प्रेरणा बंद हो जाती है, सब हम बंद कर लेते हैं। ओके, अभी कार्तिक महीने के एक दिन बाद हम वही सारी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है वो सारी चीजें नहीं करेंगे, बट उसमें से कुछ चीजें तो हम लेके हमारी जीवन शैली में उतार सकते हैं। उसे कहते हैं सिस्टम, उसे कहते हैं डिसिप्लिन, उसे कहते हैं अनुशासन, जो भगवान ने भी अर्जुन को बताया। अगर आप शिला प्रभुपाद देखेंगे, शिला प्रभुपाद की जीवन शैली देखेंगे, जब शिला प्रभुपाद जलदूता में बैठे थे 70 वर्ष के एक आदमी सोच रहा है कि मैं 30 दिन की इतनी डिफिकल्ट जर्नी करके अमेरिका जाऊंगा, पता नहीं वहां पे क्या होगा नहीं होगा, जिस चीज के लिए मैं जा रहा हूँ वो संपन्न होगा नहीं होगा। तो जब प्रभुपाद जलदूता में बैठे थे तो वहां पे कोई नहीं था उन्हें मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। वो कैसे प्रेरित हुए, वो कैसे अपनी जो भक्ति की ये जो इतनी प्रगाढ़ ज्ञान लेके वो जा रहे थे, वो कैसे उन्होंने सब कुछ संभाला। उन्हें पूरी निष्ठा थी अपने गुरु के वचनों के ऊपर। उनके जो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो उन्होंने कहा था कि यू गो टू द वेस्ट, उन्हें पूरा भरोसा था अपने गुरु के शब्दों के ऊपर। तो जब वो जलदूता में थे तो कोई नहीं था उन्हें प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पिरेशनल टॉक देने के लिए कोई नहीं था। बट प्रोपाद वॉज डिपेंडेंट टोटली ऑन द वर्ड्स ऑफ हिज गुरु, और उनकी आ, उनकी सिस्टम सिस्टम वी कॉल सम प्रणाली, उनकी जो कार्य प्रणाली थी, रोज सुबह उठ के जपा करना,
रोज सुबह उठ के रोज बुक्स का ट्रांसलेशन करना। इवन जलदूता के बाद जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, वो क्या किया उन्होंने, लोगों को समझे लोगों को ना समझे, लेकिन वो लोगों को बुला के भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देते थे। तो वो एक सिस्टम फॉलो कर रहे थे, एक कार्य प्रणाली फॉलो कर रहे थे। और अगर आपने देखा इस्कॉन, इस्कॉन ऐसा नहीं कि प्रोपाद वॉज द ओनली वन हु वेंट टू द वेस्ट। प्रोपाद से पहले भी बहुत सारे लोग अमेरिका गए, ब्रिटेन गए। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, प्रोपाद से पहले अमेरिका गए थे और अमेरिकन पार्लियामेंट में बहुत ही जोशीला भाषण दिया उन्होंने। वो उनका भाषण इतना जोशीला था, अभी भी लोग उसको कान लगा के सुनते हैं। हाँ, और उनकी फोटो बहुत बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति है। लेकिन वो भाषण उन्होंने देने के बाद अमेरिका के पार्लियामेंट में, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका कुछ ज्यादा आवाज नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस भाषणें दी, बस प्रवचन दिए उस व्यक्ति ने, लेकिन कोई प्रणाली नहीं दी, कोई सिस्टम नहीं दिया जो लोग फॉलो कर सके। लेकिन आप प्रभुपाद देखेंगे, इस्कॉन देखेंगे, प्रभुपाद ने हर चीज, जस्ट प्रवचन नहीं दिए, प्रवचन के बाद एक कार्य प्रणाली दी, एक सिस्टम दिया, एक डिसिप्लिन दिया। हर इस्कॉन का भक्त रोज जप करता है, वो भले ही 2 माला करो, नया आदमी है 2 माला करेगा, 3 माला करेगा, 16 करेगा, 20 करेगा, बट रोज हमें जप माला, ये जप की माला है हमारे पास रहती है। राइट? भगवत गीता भागवतम हर एक के घर में है, खोल के हम उसे पढ़ते हैं। सिस्टम, सुबह उठ के मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, सिस्टम। तो आप सोचेंगे थोड़ा सा, तो इस्कॉन में प्रोपाद ने हमें सारे सिस्टम्स दिए, ये डिसिप्लिन दिया, ये अनुशासन दिया। नहीं तो हम बोल सकते थे हाँ मुझे भगवत गीता आता है, पूरा मैंने कोर्स किया है 7 दिन का, पूरे 700 श्लोक कंठस्थ है, आप बोलिए मैं गा सकता हूँ। लेकिन रोज हम करेंगे, जो इस्कॉन के बाहर वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों को भगवत गीता आती है, बहुत सारे लोगों को भगवत गीता एकदम मधुर स्वर में वो गाते हैं, लेकिन उनकी जो डेली दिनचर्या है उसमें भक्ति ज्यादा नहीं करते। लेकिन हम देखेंगे इस्कॉन में प्रभुपाद ने हमें वो सिस्टम दी, रोज 2 घंटे का जपा, भगवतम भगवत गीता पढ़ना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, फिर भगवान को सुबह शाम को भोगा लगाना। हर कितने सारे भक्तों के घर में विग्रह है, ये क्या है? प्रभुपाद ने भक्ति करने की सिस्टम, डिसिप्लिन हमें दिया। और आप देखेंगे इस्कॉन कितना ग्रो हो रहा है, इस्कॉन कितना बढ़ रहा है। बहुत सारे संस्थाएं हैं, एक बार उनका जो आचार्य है, मेन आचार्य चला जाता है, फिर उसके बाद वो संस्था का डिक्लाइन होने लगता है। बट आप देखेंगे इस्कॉन बस ग्रो ही हो रहा है, इवन प्रभुपाद के इतने वर्ष के बाद भी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने हमें सिस्टम दी है। उसी तरह से ये डिसिप्लिन, ये सिस्टम कार्तिक महीने के बाद भी हमें बनाए रखना है, तभी उसका हमें लॉन्ग टर्म में फायदा आएगा। मैं एक भक्त से सुन रहा था कि यस, कार्तिक महीने में डिसिप्लिन, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है 1 महीने के लिए, लेकिन वो प्रेरणा 1 महीने की हमें इम्प्लीमेंट करनी है बाकी के 11 महीनों में। 12 महीने होते हैं ना, तो बाकी के 11 महीनों में वो प्रेरणा ले जाके रोज हमें क्या उसमें इंप्लीमेंट करना है, कार्तिक महीने से निकाल के जो भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार करनी है। और फिर वापस 11 महीनों के बाद कार्तिक महीना आएगा, फिर वापस इंस्पिरेशन लीजिए और फिर उसे 11 बाकी के 11 महीनों में इंप्लीमेंट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही ये लॉन्ग टर्म तक रह सकता है। तो अ, तो जब कार्तिक महीने में अ, इतनी सारी चीजें हम करते हैं, कोई ज्यादा जप करता है, कोई भगवत गीता भागवतम पढ़ता है, बहुत सारे व्रत करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पदार्थ हम छोड़ देते हैं। तो हमें देखना है कि अभी मेरे बाकी के जो 11 महीना है ये साल के, तो उसमें मैं क्या इसमें से ले सकूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कार्तिक महीना खत्म हो गया, चलो मेरा भाई हो गया, 1 महीना मैंने पूरा भक्ति किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा बस। नहीं, वो तो किसी प्रलोभन से हो गया है ना, अगर हम थोड़ा सोचेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ एन
give and take. Oh, I did bhakti, I should get 1000 times or 10,000 times, whatever that number is. बट सच में प्रेम तभी होता है जब हम बाकी के जो टाइम है, जब ऐसा कोई ऑफर नहीं चल रहा है, फिर भी हम भक्ति करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए यथाशक्ति हम कौन सा व्रत है जो ले जा सकते हैं बाकी के 11 महीनों में भी। अभी हम जपा जो ज्यादा कर रहे हैं, मे नॉट बी एंटायर थिंग व्हाट वी आर डूइंग, बट कुछ, अगर हम 4 माला 5 माला ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं 1 माला ज्यादा कर सकता हूँ क्या बाकी के 11 महीनों में? अगर मैं भगवत गीता भागवतम के मैंने प्रण लिया है कि कार्तिक महीने में मैं 20 या 25 श्लोका रोज पढ़ूंगा, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 5 श्लोका में रोज बाकी के 11 महीनों में पढ़ने का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ क्या? फिर वो डिसिप्लिन हो जाएगा, फिर वो हमारे जो जीवन शैली में इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर उसे करना इजी हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का एक महत्व ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के बाद, बहुत टाइम के बाद, वो हमें बहुत ज्यादा उसका फल मिलता है। रोज मैं 5 श्लोका भगवत गीता या भागवतम के पढ़ूंगा, तो 1 साल बाद मल्टीप्लाई बाय 5 × 365 हो जाता है। तो ये हमें सोचना है। अभी भीष्म पंचक आ रहा है, संडे से भीष्म पंचक होने वाला है शुरू। तो भीष्म पंचक में हमें दृढ़ता से जो भी हमने किया है उसे करना है, और जो नहीं कर पाए वो भी करेंगे तो उसका फल स्तुति उतना ही मिलेगा जैसे कार्तिक महीने में मिलता है। लेकिन हमें ये भी विचार और मंथन करना है कि मैं कौन से व्रत है, कौन सा मेरा जो भक्ति के ज्यादा मैं भक्ति की कार्य कर रहा हूं, उसे मैं बाकी के 11 महीनों में अपने जीवन शैली में इंटीग्रेट, उसे कैसे सम्मिलित कर सकता हूं, वो सोचना है। ताकि ये एक क्षणिक इंस्पिरेशन ना रहे हमारे लिए। इंस्पिरेशन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये क्षणिक इंस्पिरेशन को अनुशासन में कैसे बदल सकते हैं, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और ये यथाशक्ति सबके लिए डिफरेंट होता है। किसी को ज्यादा ऑफिस का काम रहता है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, किसी को टाइम रहता है, किसी को बाकी की चीजें रहती है, घर के काम रहते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन शैली में, मेरे डेली रूटीन में कहाँ पे मैं इसे फिट करूं। सुबह करूं, दोपहर को करूं, शाम को करूं, ऑफिस के टाइम में बीच में कहीं पे मैं भगवत गीता के 5 श्लोका पढ़ सकता हूँ क्या? 3 श्लोका पढ़ सकता हूँ क्या भागवतम के रोज? तो 1 साल में 1000 श्लोका हो जाएंगे। तो ये होता है डिसिप्लिन। तो हमें कहीं पे सोचना चाहिए कि कार्तिक महीने की प्रेरणा के बाद, मोटिवेशन के बाद, उसे मैं कैसे मेरे डिसिप्लिन में उसे मैं उतारूं। भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी में भी यही कहा है। अगर आप विचार करेंगे तो उन्होंने 9 प्रोसेसेस दिए हैं, 9 स्टेप्स दिए हैं भक्ति के, जो श्रद्धा से चालू होती है। तो इनिशियली श्रद्धा होती है हमें, और फिर श्रद्धा से फिर हम भजन क्रिया करते हैं, साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, फिर बाकी के स्टेजेस है, और बीच में आती है, लास्ट में आता है प्रेम। श्रद्धा से चालू होती है, सारे स्टेप्स होते हैं, और लास्ट में आता है प्रेम। और वो श्रद्धा और प्रेम के बीच में होती है निष्ठा। निष्ठा मीन्स डिटर्मिनेशन, निष्ठा मीन्स डिसिप्लिन, निष्ठा मीन्स अनुशासन। और जब ये निष्ठा होती है, और रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि भक्ति जो है वो श्रद्धा से निष्ठा की तरफ जानी चाहिए, और निष्ठा से फिर हमें प्रेम की तरफ जाने के लिए सरल मार्ग है। तो ये निष्ठा हमें जितनी हो सके, डिटर्मिनेशन हो सके, उसे दृढ़ करनी है। और निष्ठा को दृढ़ करता है डिसिप्लिन, अनुशासन। और अनुशासन माने जो भी हमें प्रेरणा अभी मिली है ये महीने में, उसमें से कुछ अंश निकाल के यथाशक्ति हमें अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में कैसे उसे डाल सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन और चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद यथाशक्ति उसे कार्यगत करना चाहिए। तो आइए हम सब प्रार्थना करें कि ये कार्तिक महीने में जो भी हमें प्रेरणा मिली है व्रत करने से, धाम वास करने से, भक्तों से प्रेरणा मिली है, भक्तों के बारे में सुन के, भले मैंने वो व्रत नहीं किया, लेकिन मैंने किसी और भक्त को सुना है वो व्रत करते हुए, तो क्या मैं उसे अपने जीवन में, कार्तिक में ही नहीं बट बाकी के 11 महीने हैं उसमें सम्मिलित कर सकता हूँ क्या?
तो फिर वो प्रेरणा का सही मायने में फायदा होगा हमारे जीवन में। नहीं तो ये सारे प्रेरणाएं क्षणिक प्रेरणा है, हाँ वाह 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 करेंगे हम, वेरी गुड कहेंगे और अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। वैसा नहीं करना चाहिए। इंटेलिजेंट आदमी वो है जो सब चीजों से सीखता है और बस सीख के नहीं रहता है, अपने जीवन में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसे कार्यगत करता है। तो हम सब प्रार्थना करें, अभी भीष्म पंचक चालू होने वाला है संडे से, कि हमें भगवान से प्रार्थना करें कि हमें शक्ति दे कि ये जो भी हम कार्तिक महीने में जितना भी हमने व्रत किया है उसमें से कुछ अंश यथाशक्ति हम अपने बाकी के जो 11 महीने हैं, बाकी की जो हमारी भक्ति की अवधि है उसमें इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये कार्तिक की जो प्रेरणा है वो क्षणिक प्रेरणा ना रहे, बल्कि एक हमारे जीवन में सदा वो इम्प्लीमेंट हम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।